हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ, कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब अभी जो नेपाल के बॉर्डर में भारत का यहाँ जयनगर के पास एक जमीन मिल रहा है गुरुकुल के लिए, वहां जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। तो रास्ते में मैंने सोचा कहीं बैठ के क्लास कर लें। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवतम के जो द्वितीय स्कंद का जो छठा अध्याय, उसका अंतिम पार्ट है, श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम सब ने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को समझाते हुए जो प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष है वहां तक अभी पहुंचे हैं। कैसे महाविष्णु विस्तार करते हैं, और उसके बारे में हमने अब तक चर्चा की है। अब वही के आखिरी 2 श्लोक है जिसमें नारद मुनि को वो क्रिएशन समझा रहे हैं। आइए 42 श्लोक क्रमांक 42, द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक 42। योऽवतारा पुरुष परस्य काल स्वभावः सन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नुतरिष्णुभुम्नः। कारणारणय वशई Vishnu is first incarnation of the Supreme Lord, and he is the master of eternal time, space, cause and effects. Mind, the element, the material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhodakshai Vishnu, and the sum total of all living beings, both moving and non-moving. तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं, आप हिंदी वाला थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि करणवशाई विष्णु सर्वोच्च भगवान के पहले अवतार हैं, और ये शाश्वत समय, स्थान, कारण और प्रभाव, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के सार्वभौमिक रूप के स्वामी हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु और सभी जीवित प्राणियों का कुल योग, दोनों जंगम और गैर जंगम। तो यहाँ पे इससे पहले बहुत बार ये सृष्टि की रचना पे बहुत हमने सुना है, क्या क्या इसमें काल और स्वभाव गुण कैसे काम करते हैं, इसका हमने चर्चा किया। और और ये भी चर्चा किया कि ये सारा जो क्रिएशन है बाळा, तू फक्त हिंदी ठेव तिथं, माझ्याकडे इंग्लिश आहे, ते दोन्ही हलवल्यामुळे काही दिसत नाही। तो ये जो ज्योति माता म्यूट कर लीजिए। तो ये जो यहाँ पे क्रिएशन है, जो तत्व हमने देखे, ये तत्व कैसे टेम्पररी है, ये भी हमने
समझा है, यानी क्षणिक है, ये आएगा फिर रूप बदल के चला जाएगा, यानी फॉर्म्स आएंगे जाएंगे बदलेंगे और हमें उसमें आसक्त नहीं होना है। यही ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये दिन रात ये क्रिएशन होते रहता है। सोचिए ब्रह्मा जी के लिए तो ये रेगुलर काम है, रेगुलर है, बनना निकलना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है क्रिएशन वो टेम्पररी है, और ये फर्स्ट पुरुष जो है वो स्वयं महाविष्णु है। तो महाविष्णु को यहाँ पे नाम दिया है हाँ, कारणारण वशाई विष्णु। एक्चुअली महाविष्णु भी कहते हैं, ये नाम इसलिए दिया है कि कारण सागर में, हमने पढ़ा ना इससे पहले, ब्रह्मा जी बताते कारण सागर से वो प्रथम क्रिएशन करते हैं, फर्स्ट क्रिएशन। सेकंड क्रिएशन है कि वो एलिमेंट्स को स्ट्रक्चरल वे से हैंडल करना। तो वो हमने देखा कि भगवान के बाल जो है वो पेड़ की तरह है, वेन्स जो है वो नदी की तरह है। तो अगर आप कभी नदी में नहाते हैं, आप देखिएगा एकदम, तो आपका ऐसा आपके अपने वेन्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ओके हो जाता है। उसका कारण है कि वो भगवान के एक्चुअल वेन्स में आप स्नान कर रहे हैं, आप राइट जगह पे हैं। तो ऐसे विराट पुरुष के रूप में सारा वो क्रिएशन सेकेंडरी हैंडल करते हैं। और ये जो विराट फॉर्मेशन है ये अपने आप में ये कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। गर्भदक्षा विष्णु फिजिकल फॉर्म है, उनका ये एक एक्सपांशन टाइप है जो जिसमें ये सारे प्लैनेट्स ग्रह इत्यादि अपने अपने स्थानों में रह रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सच अनविलिंग कंडीशन सोल्स, जो भगवान की सेवा में नहीं रहना चाहते, उनको यहाँ स्थान मिलता है। Such unwilling conditioned souls are not allowed to enter into the liberated life of spiritual existence because at heart they are not willing to serve. क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए उनको यह स्थान मिलता है। Instead they want to enjoy themselves as imitation gods. इसलिए वो अपने आप को ही भोक्ता समझते हैं। जनरली दुनिया में जितने भी लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग जो है, ये आधे से ज्यादा कह सकते हैं आप, 99.99% कह सकते हैं, इनका आधा ही एक ही मकसद होता है कि मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे मतलब मैं कैसे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और इसके लिए वो सारी शक्तियां लगा देते हैं, सारा मतलब सुबह 2 बजे भी उठ जाएंगे। अगर इनको पता चला कि 2 बजे उठ के मेहनत करके मुझे सब मिलेगा तो 2 बजे भी उठ जाएंगे। अगर उनको पता चला कि अब ऐसे करेंगे तो ज्यादा पैसा, लोग मिलेनियर बनना चाहते हैं। कल भी एक बच्ची आई थी मंदिर में बोले प्रभु जी हम मिलेनियर कैसे बनाएंगे बताइए, हम मिलेनियर कैसे बनेंगे। मैंने बोला बिजनेस करो जैसे बाकी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस करो और आप मिलेनियर बन जाओगे। तो बोलते नहीं नहीं, फास्ट फास्ट, सब कुछ फास्ट चाहिए ये भोग प्रवृत्ति इतनी भरी पड़ी हमें कि हमको सब कुछ फास्ट चाहिए। हम देख रहे हैं कि अरे किसी ने थोड़ा थोड़ा गाना गाया वो करोड़पति हो गया, किसी ने कुछ कुछ गाया वो लाखपति हो गया। तो हमको लगता है हम भी अभी फटाफट कुछ ना कुछ बन जाएंगे। हाँ, तो कारोबार में भी जो एथिकल कारोबार है उसमें समय लगता था, धीरे 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 सेट होता था। आजकल कारोबार भी अनएथिकल हो गया है कि आप जब चाहे तो फटाफट पैसा ले आइए और सब कुछ फटाफट कर दीजिए। हाँ, मिलेनियर बनना है, फास्ट बनना है। कल और एक भक्त पूछ रहा था कि मुझे प्रभु जी ऐसे कुछ बोलिए करने के लिए कि अभी का अभी कृष्ण प्रेम मिल जाना चाहिए लोगों को ये मतलब इतना, मतलब मैगी आ गए है ना बाजार में, तो सबको लगता है कि मैगी टाइप है, बस इंस्टेंट उबालो मसाला डालो और खा लो। आओ हरे कृष्णा करो, टंग 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 टंग, वो कृष्ण प्रेम जाग जाएगा। नहीं ये ग्रेजुअल प्रोसेस। हाँ, कृष्ण प्रेम आपको इंस्टेंटली आ सकता है, लेकिन उस लेवल का आपका कमिटमेंट और डेडिकेशन होना चाहिए। क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं और हमको लगता है कि अरे हम तो महान भक्त हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो महान हो जाता है हमसे। वो अपने सोच में आदमी अपने आप को शुद्ध भक्त डिक्लेयर कर देता है, लेकिन जब उसको पता चलता है, शास्त्रों को पढ़ता है, अन्य भक्तों की जीवनी को देखता है, तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो कठिन है, ये तो इतना आसान नहीं है जैसा लग रहा है। हाँ? तो शुद्ध भक्ति ये कोई खाने का चीज नहीं कि एक रात में आ जाएगा। यस, तो संसार का भोग लोग चाहते हैं कि अभी हमने बोला और अभी का अभी भोग आ गया, ये विचार में लोग रहते हैं। तो यहाँ लिखा है
ये जो क्रिएशन है ना, ये बनाया ही ऐसा है कि आपको फंसाने के लिए रखा है। एंड फॉर दोज हु आर नॉट विलिंग टू सर्व, इंस्टेड दे वांट टू एंजॉय देमसेल्व्स एज इमिटेशन गॉड्स। और वो अपने आप को इमिटेशन गॉड यानी नकली नकली भगवान है ना, वो बनना चाहते हैं। भगवान एक्चुअली भोगता है ना, एंजॉयर है, वो नकली भगवान बनना चाहते हैं। तो फिर इसीलिए ये जो माया शक्ति है, इसकी रचना यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है ये जो प्रथम पुरुष है कारणारण, इनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। वो ज्यादा बोलने में आसान है, कारणारण वही वशई, वो बोलने में और भी टफ जा रहा है। तो ये कह रहे हैं, सो द टेम्पररी क्रिएशन ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज एन एग्जीबिशन ऑफ द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के भौतिक शक्ति का वो प्रदर्शन है। एंड टू मैनेज द होल शो द सुप्रीम लॉर्ड इनकारनेट्स हिमसेल्फ एज कारणारण वशई विष्णु, just as magistrate is deputed by the government to manage affairs temporarily। तो जैसे कहीं कहीं मैजिस्ट्रेट होता है, वो उनको दिया जाता है अथॉरिटी कि जाओ ये इलाके का जो भी डेवलपमेंट आप करो। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, कलेक्टर्स हुआ करते थे, हैं अभी भी है। तो वैसे ही ये जो सिस्टम है जिसमें स्वयं भगवान जो है ये मटेरियल अफेयर्स को मैनेज करते हैं। The Karanodakshaya Vishnu causes the manifestation of material creation by looking over its material energy। स ऐक्षता, वो देखते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ? In the first volume of this book, we have already discussed to some extent the explanation of the verse जग्रे पौरुषम रूपम, कि कैसे वो क्रिएट करते हमने देख लिया है। The duration of illusory play of material creation is called a kalpa, and we have already discussed the creation takes place in kalpa after kalpa। तो कल्प मैंने आपको बताया कि छोटा कल्प होता है, जो छोटा जब भी विनाश को क्या कहेंगे हम, प्रलय होगा। तो जब प्रलय होगा तो उसको कल्प कहते हैं। लेकिन प्रलय भी अलग अलग होते हैं। छोटा प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का रात्रि आता है, एक प्रलय होता है जब मनवंतर होते हैं, एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का ही आयु समाप्त हो जाता है, और एक प्रलय होता है जब व्यक्ति संसार को छोड़ के निकल ही जाता है। ये माया जाल समझ जाता है, पूरा माया जाल समझ जाता है। वो अपना एक जीवन जो है ना, वो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए बिता देता है। समझ रहे? तो ये एकदम डिफरेंस है, वो अंतिम प्रलय है। तो यहाँ पे जब तक होगा तो उसको कल्प में क्रिएशन होते रहेगा। By his incarnation and potential activities, the complete ingredients of creation, namely time, space, cause, result, mind, the gross and subtle elements, and their interactional modes of nature, goodness, passion, ignorance, and the senses and their reservoir source, the gigantic universal form as the second incarnation, Garbhodakshaya Vishnu, and all living beings, both moving and standing, which come out of the second incarnation, all become manifested। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, जो महाविष्णु ये सब एक्सपांड करते हैं, इसमें गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वो पूरा रूप लेके ये सब मैनिफेस्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 48वां श्लोक आता है प्रमाण के रूप में। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् इह यस्य कलाविशेषु गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। असंख्य जो ब्रह्मांड है इनको महाविष्णु मेंटेन करते हैं, और जो भगवान गोविंद के प्लेनरी पोर्शन है यानी भगवान के विस्तार है महाविष्णु, वो ये मैनेज करते हैं। ठीक है, अभी 43 से 45 आता है, थोड़ा आपको ट्रेन का आवाज आएगा। श्लोक क्रमांक 43 से 45। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा, ये मुझे लगता है अलग छंद है। हम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालः खगलोकपालः नृलोकपालः तललोकपालः सर्वविद्याधरणचारणेशा ये
रक्ष गणनागनाथः। हेमराज जी आप म्यूट कर लीजिए प्रभु। ये वा ऋषीणां वृषभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रः अन्ये च ये पिशाच भूता कुष्माण्ड यादो मृगपश्यतीशः यत्किञ्च लोके भगवन् महस्व रोजा सहस्र बलवत् भूत्यमद्भुतार तारणं तत्त्वं परम रूप वदस्वरूपम। हेमराज जी आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो पार्थ सारथी को म्यूट कर दीजिए एक्सटर्नली। हेमराज हेमराज हरे कृष्ण। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं ब्रह्मा, मतलब अपनी बात कर रहे हैं। आई माई सेल्फ ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा भगवान शिव जी, अहम यानी माई सेल्फ, भव लॉर्ड शिवा भव, और भव की पत्नी भवानी, तो भव यानी शिव, क्योंकि शिव जी संचार रूप में रहते हैं। यज्ञ मतलब लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु। इमे प्रजा ईशः, तो सभी जीवों के पालनहार हैं। जैसे दक्ष आदयः, दक्ष मरीचि मनु, ऐसे ये सब लोग। योर सेल्फ आप लोग, नारद चतुष कुमार जो मेरे शिष्य भी हैं, मेरे पुत्र भी हैं। स्वरलोकपालः यानी जो देवलोक के पालनकार हैं आप लोग। जो भूलोक के पालक हैं, जो भूलोक संभालते हैं। स्वर्ग लोक संभालने वाले, भूलोक संभालने वाले। और इनको नारद इत्यादि को कहा है खगलोकपालः, यानी आप स्पेस में घूमते रहते हैं। द लीडर ऑफ लोअर प्लैनेट्स, जो नीचे के लोक हैं, कौन से? नृलोकपालः यानी मनुष्यों को लोक को जो संभालते हैं। तललोकपालः यानी नीचे के ग्रहों का। गंधर्व जो गंधर्व लोक के लोग हैं। विद्याधर जो विद्याधर के लोग हैं। चारण जो चारण लोक के लोग हैं। यक्ष, राक्षस, उरग, उरग यानी सर्प, नागलोक है ना नीचे। नागनाथः और नागलोक के जो स्वामी हैं। ऋषि नाम सभी ऋषि। ऋषभ उनमें से जो उनके लीडर हैं। पितृनाम जो पितर लोक के लोग हैं। दैत्य इंद्र जो नास्तिकों के जो नेता हैं। सिद्ध ईश्वर जो सिद्ध लोक के लोग हैं। सिद्ध लोक वाले ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, उनको स्पेसमैन लोग कहते हैं। दानव इंद्र, इंद्र यानी हमको इंद्र ही नहीं समझ आती, इंद्र यानी उनका लीडर। देवेंद्र कहते हैं, हमारे इंद्र को देवेंद्र कहते हैं, देवों के राजा। दानव इंद्र यानी जो अनार्य लोग हैं, उनके जो राजा हैं। अन्य उनके अलावा प्रेत, डेड बॉडीज, जो डेड बॉडीज हैं इनकी। पिशाच इविल स्पिरिट्स जो भूत पिशाच होते हैं। भूत यानी जिन, जो लोग जिनको अगर आप बंदिस्त बना के कोई काम दीजिए तो लोग कर देता है। जिन। कुष्मांड स्पेशल टाइप ऑफ इविल स्पिरिट। कुष्मांड एक अलग ही प्रकार का भूत पिशाच का कैटेगरी है। याद एक्वेटिक्स यानी जो जल में विचरण करने वाली प्राणी है। मृग यानी एनिमल्स। पक्षी अधीशः जायंट ईगल्स, बड़े बड़े जो पक्षी हैं। यत इन सब के अलावा लोक इन द वर्ल्ड। भगवत पॉजिस्ट ऑफ भाव, तो ये कह रहे हैं ये सब जो है ना, यानी एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज एक्सेप्शनली पॉजिस्ट ऑफ पावर, opulence, mental and perceptual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence, breeding, whether in form or formless, may appear to be specific truth
and form of the Lord, but actually they are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord. ये केवल भगवान के अंश हैं। तो ये सब जो चीज है उनके अलावा, जो इतना भूत पिशाच तक तो हम समझ गए थे, तो ये कह रहे हैं अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा ऐन्द्रिक कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूप विहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। तो यहाँ कहा गया है कि इतना जो अभी हमने सारा सुना, अभी सबको दोहराना और बड़ा हो जाएगा। ये सारे भगवान के इस विराट रूप के जो शक्ति है उनमें सभी चीज समाहित है। तो ये भगवान के डिजाइन से काम करते हैं, तो इनका जो गुण भी मिलता है वो भगवान ने दिया है तब मिलता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, द लेस इंटेलिजेंट मैन इज सरप्राइज्ड टू सी द वंडरफुल एक्शंस ऑफ मटेरियल फेनोमेना as the aborigines are fearful of great thunderbolt, a great and gigantic banyan tree or a lofty mountain in the jungle। तो कह रहे हैं कि कभी कभी जो जंगलों में रह रहा है वो बहुत जब बिजली देख लेते तो वो इसके लिए आश्चर्य हो जाता है, या कोई आदमी इतना विशाल वटवृक्ष देख लेता है तो वो आश्चर्य हो जाता है। हाँ, या कोई बहुत बड़ा जंगल में पहाड़ देख लेता, बहुत ऊंचा पहाड़, तो ओ माय गॉड ऐसा बहुत बड़ा है सोचते हैं। लेकिन ये केवल भगवान का एक डिस्प्ले है, अंश मात्र डिस्प्ले है। वो आपको इतना बड़ा लग रहा है, वो भगवान का अंश मात्र है, उसमें कोई भगवान के लिए कोई वो नहीं। भगवान तो कह रहे पूरा सृष्टि ही मेरा अंश मात्र है। मम तेज अंश संभवम। Therefore, those who are simply astonished by the powers of anything in the creation of the Lord, without any factual information of the Lord Himself, are known as Shaktas or worshipper of great powers। तो जो भगवान को इसके पीछे नहीं देखते, वो इस शक्ति को देख के नमस्कार करते हैं, तो वो उपासना करते हैं, तो वो शक्ता उपासक कहलाते हैं। यानी शक्ति स्वरूप में भगवान का पूजा करते हैं। तो बड़े पेड़, बड़े पहाड़, ऐसे चीजों का उपासना करते हैं, तो शक्ता उपासक हुए। The modern scientist is also captivated by wonderful actions and reactions of natural phenomena and therefore is also a shakta। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जो साइंटिस्ट हैं एक तरह से शक्ति उपासक है, क्योंकि एनर्जीज के बारे में ही डील करते हैं। हाँ, तो ये अपने शक्तियों से ही उसका पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं। इनको आगे पर्सन नहीं जानना है, भगवान कौन है इनको नहीं जानना है, तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। तो कहते हैं these lower grade persons gradually rise to become Sauryas, worshippers of sun god। तो ये जो लोग हैं ये और थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, उठ के आते हैं, तो ये सौर्य हो जाते हैं। यानी ये लोग सूर्य की उपासना करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको तेज में उनको लगता है कि हाँ इन प्रकृति को चलाने वाला सूर्य देव है, तो सूर्य की उपासना करते हैं। या गणपत्य हो जाते हैं, जनरली महाराष्ट्र में गणपत्य क्षेत्र कहते हैं, गणेश जी की उपासना होती है। और बिहार में आपको ये शौर्य और शक्ता ज्यादा मिलेंगे, बंगाल में भी ये उपासना ज्यादा करते हैं सूर्य की, यूपी में भी। और गणपत्य वर्शिपर ऑफ मास ऑफ पीपल एज जनता जनार्दन और दरिद्र नारायण एटसेट्रा, और इन द फॉर्म ऑफ गणपति, तो गणेश जी के फॉर्म। एंड देन राइज टू द प्लेटफॉर्म वर्शिपिंग शिवा इन सर्च ऑफ एवर एग्जिस्टिंग सोल। फिर उसके ऊपर जब वो और उठते हैं तो शिव जी को वो जानना चाहते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एंड देन टू द स्टेज ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु द सुपर सोल, और फिर वो भगवान विष्णु की आराधना में जाते हैं जो परमात्मा रूपी। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ गोविंद द लॉर्ड कृष्ण हु इज ओरिजिनल लॉर्ड विष्णु, और अब तक उनको भगवान कृष्ण के पता नहीं है। इन अदर वेज some are worshippers of race, nationality, birds, beasts, evil spirits, satans, etc। तो कुछ लोग देश का पूजा करते हैं, कुछ जो है वो पक्षी का पूजा करते हैं, कुछ प्राणियों का पूजा करते हैं।
The general worship of Shani Dev, the lord of distressful conditions, and Shitala Devi, the goddess of smallpox, is also common to the mass of people. तो जनरली शनि देव की पूजा और शीतला माता की पूजा लोग करते हैं. And there are many foolish men who worship the mass of people for poor class of men. और the poor class of men. कुछ लोग हैं जो इनकी भी पूजा नहीं करते, बोलते अरे नर ही नारायण है तो ये गरीबों की पूजा करो ना. गरीबों की पूजा क्यों करेंगे? गरीब अपने कर्मों से गरीब, उसको ज्ञान दीजिए, उसको ऊपर उठाइए, तो वो गरीबों की पूजा करते. So different persons, societies and communities etc. worship some of the potent manifestation of Lord, wrongly accepting the powerful object as God. तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग गलती से क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान मान के उनकी पूजा कर लेते हैं. But in this verse it is advised by Brahma ji that none of them is the supreme Lord. तो यहाँ कहा गया है ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि देखो इनमें से कोई भगवान नहीं है. ये इसका तात्पर्य है, क्योंकि कोई है ना शक्ति उपासक है, सूर्य उपासक है, गणपति उपासक है, कोई काला जादू उपासक है, भूत पिशाच का उपासक है, जो भी उपासक है, तो बोले दिखने में उपासक हैं, लेकिन ये एक्चुअली भगवान नहीं है. ये क्लियर कर दिया, ब्रह्मा जी ने स्वयं कर दिया. They are only borrowed plumes from the original Almighty Lord Shri Krishna. तो भगवान कृष्ण के छोटे छोटे कण से जो शक्तियां हैं उसको लेके लोग बैठे हुए बस. When Lord advises in Bhagavad Gita to worship him alone, it is to be understood that worshipping Lord Krishna includes worshipping all that is mentioned, because he, Lord Krishna, includes everyone. क्योंकि अगर आप कृष्ण की उपासना करते तो शक्त भी हो गया, शक्ति का हो गया, सूर्य का हो गया, देवताओं का हो गया, सबका हो जाता. तो इसका मतलब ये है कि भगवान को आपको डायरेक्ट वर्शिप करना है. ब्रह्मा जी यहाँ हमें गाइड कर रहे हैं कि आप भगवान को डायरेक्ट वर्शिप करिए, है ना. तो ये यहाँ पे कहा गया है. तो एक श्लोक हम कल के लिए रख देंगे, तो कल हमारा छठा अध्याय खत्म हो जाएगा. और अभी हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं. एक हाथ कोई क्वेश्चन आता ले लेते हैं. हाँ, हम लोग को आगे निकलना है. तो कोई ऐसा प्रेसिंग क्वेश्चन है अरविंद जी? यस. हरे कृष्णा प्रभु यस जी. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवत गीता में मैंने पढ़ा था दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में कि आत्मा स्थिर है. तो इसके बारे में कैसे समझे कि आत्मा स्थिर है? देखिए, मैंने ये पहले 4 क्लास में बताया था, भागवतम के पहले 4 क्लास में, और बीच जो विषय आया भी था. तो कैसा होता है कि जीव जो है ना, जैसे हम लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो अब आप यहाँ बैठे मोबाइल देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं थिएटर में, तो देखते देखते वो भाव आप इफेक्ट होता है आपके ऊपर, ठीक है, आप वहीं बैठे रहते हैं. तो वैसे प्रकृति जो है ना, चलायमान ये प्रकृति है. आप और मैं चलायमान नहीं है, आत्मा चलायमान नहीं है. आत्मा अपनी जगह स्थित है, ये प्रकृति चलती है. तो इसका विवरण मैं किसी दिन और अच्छे से दे दूंगा क्लास में, जब वेदांत सूत्र पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से दे दूंगा. ठीक है, अभी ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्णा. तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं सभी डिवोटीज. अभी ऑलरेडी हम लोग रोड में हैं और वर्किंग आवर्स हो गया, सब जगह गाड़ी वाड़ी का आवाज आते रहेगा.